हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको विटामिन्स और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो आपका फूड होता है, जो हम लोग करते हैं, फूड लेते हैं, उसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेनली उसमें कंपोनेंट जो आपके होते हैं, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें रहता है, राइट? और क्या रहेगा, आपका वसा रहेगा जिसे फैट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें रहती हैं, राइट? इसके बाद में इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको देता है या भोजन में ऊर्जा का मुख्य घटक है। क्योंकि इसमें जो भोजन में सबसे ज़्यादा जितना हम फूड लेते हैं, उसमें 55 से 75% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट? और दूध में लैक्टोज़ पाया जाता है। दूध में कौन-सा होता है, लैक्टोज़ होता है और इसमें दूध से दही बनने में जो होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, उसी के कारण जो है दूध से दही बनता है। राइट? और जो है यही बैक्टीरिया जो है लैक्टोज़ को किसमें, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और बैक्टीरिया क्या नाम है, लैक्टोबैसिलसी। उसके बाद में ग्लूकोज स्टार्च दोनों पौधों की उत्पत्ति से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है फूड का मेन, आपका फैट जिसे बोलते हैं वसा। वसा क्या होता है, सैचुरेटेड फैटिक एसिड होगा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो इसमें जो है मैक्सिमम कैलोरीज पर यूनिट होता है, मतलब पर यूनिट जो है, एक यूनिट में जो सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कौन है, वो फैट है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। ये क्या है, टोटल में होता है, टोटल जो आपका देता है वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देता है, लेकिन पर यूनिट में इन इन द सेंस आप कहोगे प्रोडक्टिविटी जो है इसकी ज्यादा है बसा की। मक्खन जो आपका होता है उसमें कौन सा, बहुत क्वेश्चन पूछा था, मक्खन में कौन सा एसिड होता है, ब्यूट्रिक एसिड होता है। कौन सा, ब्यूट्रिक एसिड। नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है। पॉम कर्नेल, स्तन जो दूध है, जो आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उसमें कौन सा होता है, लॉरिक एसिड होता है। तो ये आपको अगर भूलते हो तो याद रखना कि माँ क्या है, लॉरी सुनाती है अपने बच्चे को, तो लॉरी से लॉरिक एसिड, तो कैसे भी आप इसको उसमें कनेक्ट करके याद रख सकते हो। गाय दूध और डेयरी दूध में क्या होता है, मिरिस्टिक एसिड होता है। फिर पॉम्टिक एसिड मक्खन का ताड़ और तेल में, इन सब में मिलता है। मांस, कोकोआ, मक्खन में क्या होता है, स्टीयरिक एसिड होता है। मांस और कोकोआ में क्या मिलता है, स्टीयरिक एसिड होता है, राइट? जो आपका ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट क्या करता है, सबसे मेन चीज है कि आपका बैड एलडीएल को बढ़ाता है, वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं उसे बढ़ाता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है, कम करता है, राइट? तो इसमें आपको इसलिए जो है आपके ट्रांस फैट्स जो है खराब रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रोटीन। प्रोटीन आपके फूड में इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर प्रोटीन आपके पास नहीं है, तो प्रोटीन क्या करता है कि नए-नए आपके क्या बनाता है, अंग बनाने में मदद करता है। जो ऊतक हैं, जो सेल्स हैं, नए-नए बनाता है। और अमीनो एसिड जो है, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब इसकी प्रोटीन की अमीनो एसिड क्या है? एक संरचनात्मक इकाई है। अल्फा केराटिन जो होता है, क्या है? अल्फा केराटिन कहाँ-कहाँ पाया जाता है? आपके नाखून में पाया जाता है, सींग है, आपके खुर हैं, बाल और त्वचा में भी पाया जाता है। तो मेन आपको याद रखना है, बाल और त्वचा में भी अल्फा केराटिन पाया जाता है। अल्फा केराटिन कहाँ पाया जाता है? बाल और त्वचा में भी, नाखून के अलावा, नाखून, खुर के अलावा। और जो आपका प्रोटीन है वो किस लिए होता है, बता दिया कि आपको नए ऊतकों के विकास और मरम्मत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। दूध है उसमें कितना, 87% पानी होता है। दूध में क्या है, 87% क्या होता है, वाटर होता है, राइट? और इसे संपूर्ण आहार भी माना जाता है क्योंकि इसमें मिनरल्स, विटामिन, सारी चीजें लगभग थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। मानव में जो है प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, मरस्मस और क्वार्टर रोग हो जाता है। मरस्मस और क्वार्टर, राइट? तो ये आपको याद रखना है कि जो आपको प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो याद होना चाहिए कौन सा है, आपका मरस्मस और क्वाशरकोर, राइट? अब नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपका तो ये भोजन का इसमें मेन चीज आपको है, इसमें बैसिलस बैक्टीरिया जो है आपका, लैक्टोबैसिलस है, उसको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो माँ के दूध में कौन सा लॉरिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन्स जो है आपके लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन क्या है करता है, नए नए आपके ऊतक बनाने में काम आता है, राइट? नेक्स्ट, विटामिन्स। विटामिन्स की बहुत जरूरत है। विटामिन्स को क्या है, ये एसेसरी डाइटरी भी बोला जाता है। क्या है, पहले क्या आता है, एसेसरी डाइटरी जो है उसे बोला जाता है। एसेसरी डाइटरी क्या होता है कि मतलब डाइट के साथ में जो है सप्लीमेंट्स, जो डाइट में जो है इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। तो पूछा जाता है कि एसेसरी डाइटरी किसे बोलते हैं, तो विटामिन्स को बोलते हैं। पूछा गया कई बार, क्वेश्चन ये पूछा गया, एसेसरी डाइटरी किसे कहते हैं। फिर इसे क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड, डाइटरी सिस्टम है, एसेसरी डाइटरी सिस्टम विटामिन को कहते हैं।
और विटामिन क्या है आपका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसकी खोज किसने की है? फंक ने। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। आपको पता होना चाहिए विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। और विटामिन जनरली दो टाइप का होता है। एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वाटर में जो पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो है बी और सी। कैसे याद रखोगे? हमेशा याद रखो, बी सी किसे बोलते हैं? बकचोद। बकचोद क्या करते हैं? पानी में डूबते हैं। बकचोद क्या है? पानी में डूब जाते हैं। आपको ये बर्गर लैंग्वेज ना समझ के आपको बस याद रखना कैसे क्या है बकचोद। बकचोद क्या होते हैं? पानी में डूबते हैं। तो बीसी पानी में घुलते हैं। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सारे वसा में घुलते हैं। बीसी के अलावा जितने भी हैं वसा में घुलते हैं। ठीक है, तो बकचोद क्या है? पानी में डूबते हैं। बीसी याद रखना, बीसी, बी फॉर बक, सी फॉर चोद। ठीक है, ये याद रखना। या कुछ और भी बना सकते हो। तो वसा में जो है विटामिन जो बचे हैं ए, डी, ई, के ये होते हैं। और यकृत और वसा जो है भंडारण होता है। जो है ए, डी, ई, के भंडारण कहाँ होता है? यकृत और वसा। फैट में भी जो है वसा भंडारण, वसा का भंडारण कहाँ होता है? यकृत में होता है, लीवर में। फैट कहाँ जमा होता है? लीवर में। और ऊतकों में संग्रहित रहता है। और प्लस कहाँ होता है? ऊतकों में भी रहता है। समझ में आया ना? तो अगर पूछा जाए वसा कहाँ पे रहता है तो आपके यकृत में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन जो ए है, विटामिन ए को केमिकल नेम क्या बोलते हैं? रेटिनाल। याद रखना, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनाल, है ना। उसके बाद में रेटिनाल से रतौंधी। आपको याद रखना, रा से, रात जो विटामिन ए से बीमारी, एक भी चीज याद रहेगी तो आपको याद रहना चाहिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी से मतलब इसी से रत रत आर ए टी होगा तो रेटिनाल। ठीक है, रेटिनाल क्या होता है? इसका केमिकल नेम है, राइट। और इससे एक और बीमारी होती है जो रोप्थाल्मिया भी होती है। त्वचा के रोगों का होता है ना। त्वचा के रोग रोग भी इसमें हो जाते हैं। क्या होता है? केराटिनाइजेशन होता है। गाजर, वो मिलता कहाँ पे विटामिन है? गाजर, दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, कॉड लिवर तेल में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? मैंगो में। ये मैंगो क्यों लिखा? क्योंकि ये कई बार पूछा गया सबसे ज्यादा किस में पाया, किस फल में पाया जाता है? तो मैंगो में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन ए जो है कांट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन ए को ह्यूमन के अंदर नहीं किया जाता, इसलिए बाहर से ही हमें इनटेक लेना पड़ता है ना। बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन फिर बी आ जाता है। विटामिन बी के कई कंपोनेंट्स हैं। विटामिन बी में सबसे पहले विटामिन विटामिन बी वन जो थायमीन, जिसे क्या केमिकल है? थायमीन। इससे होता है बेरी बेरी। या ग्रोथ मंदाता, मतलब जो ग्रोथ क्या होती है आपकी? रिटार्डेंट हो जाती है, मतलब स्लो ग्रोथ होती है इसमें। इसमें विटामिन बी थायमीन की वजह से, है ना। और उसके बाद में विटामिन बी टू। बी टू किससे मिलता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है, इसमें कॉड लिवर में मिलती है। हाँ, और कॉड लिवर ऑयल में लेती है। चेलोस, इससे बीमारी क्या होता है? चेलोसिस हो जाएगा, ग्लोसिटिस हो जाएगा, डर्मोटोसिस हो जाएगा, पाचन जो है आपका सही से नहीं होगा। ये विटामिन बी टू की कमी से होता है। फिर विटामिन बी थ्री, इसे बोलते हैं नियासिन। क्या होता है? नियासिन, है ना। आपको देखो सारी विटामिन को बी वन में इतना कंफ्यूज नहीं होना, सारी नहीं रटना। आपको एक दो बीच की कर लोगे तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे पहले बी वन याद होना चाहिए, बी वन का थायमिन है जिससे बीमारी होती है बेरी बेरी। विटामिन बी थ्री, बी थ्री क्या है? इसमें नियासिन। नियासिन क्या है? पेलाग्रा। पेलाग्रा से किसी से आप कर सकते हो। पेलाग्रा जो है क्या है? नियासिन से होता है। इसमें नियासिन केमिकल है। इसका बीमारी क्या होती है? पेलाग्रा। फिर बी फाइव, बी फाइव फाइव को अगर जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं क्या बोलता है? पी से पांच को पेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटा। तो बी फाइव और पेंटा, पैंथो, एक ही चीज है। बी फाइव मतलब पैंथो, पैंथोनिक बोलते थे। क्या बोलते हैं? पैंथोनिक। और उससे बीमारी क्या होती है? देखो ज्यादातर आप देखोगे जिस नाम से उसी से, पैथोनिक से क्या होती है? पैरास्टेसिया बीमारी हो रही है और जलन होती है इसमें, राइट। फिर बी सिक्स, बी सिक्स क्या होता है? पायराइडोक्सिन। बी सिक्स, सिक्स को क्या कर सकते हो? सेक्स से कन्वर्ट कर। बी सिक्स मतलब सेक्स, सेक्स, सेक्स मतलब सेक्स क्या होता है? हीट निकलती है ना, दोनों लोग तो ये हीट। तो पायरो, पायरो मतलब आग को बोलते हैं, है ना। तो पायराइडोक्सिन, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे। तो क्या है? पायराइडोक्सिन। पायराइडोक्सिन क्या होता है? बी सिक्स में पाया जाता है। और ये किससे मिलता है? इससे बीमारी क्या होती है? अब जैसे सेक्स के लिए क्या होता है? एनीमिया, बीमारी को, खून की कमी, ऐसा समझते हैं लोग। ऐसा होता नहीं, त्वचा की समस्या हो जाती है, स्किन की, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, घूमना हो जाता है, राइट। ये चीज चाहिए। और जब ये सब कर लेते हैं तो क्या होता है? कीप ड्रीम्स इन मेमोरी फॉर लॉन्ग पीरियड। और जब कोई ऐसा गड़बड़ कर लेता है तो उसे क्या बहुत दिनों तक उसके सपनों में आता रहता है, याद रहता है। ठीक है, तो बी सिक्स में ये सारी चीजें, इसको आप कैसे, इसकी जो बताया इस तरीके से अगर याद रख सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे भी मतलब वो आप अपने अपने तरीके से बना सकते हो। मेन चीज है, लास्ट एम क्या है कि आपको ये मेमोराइज होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको वहां पे मेमोरी जो है रिकलेक्ट होनी चाहिए। तो बी सिक्स मतलब आग निकली, पायरोडोक्सिन होगा,
इसमें बी सिक्स क्या आपको किया तो बहुत दिनों तक याद रहेगा, तो सपनों में याद भी रहता है। और क्या होता है, एनीमिया होती है, त्वचा की समस्या होती है, ये सारी चीज बी सिक्स का याद हो। नियासिन में पेलाग्रा, हाँ पेला, पेला क्या है नियासिन से, नियासिन कोई नाम रख लिया, देखो इसमें किसी भी लड़की का नाम नहीं आ रहा, लेकिन नियासिन नियासिन नियासी नाम आ रहा है, नियासी पेलाग्रा, ऐसे आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बी सेवन। बी सेवन क्या होता है, इसको केमिकल नेम है बायोटीन। क्या नाम है, बायोटीन, राइट, इसको बोलते हैं बायोटीन। इसमें क्या होता है, त्वचा के रोग होते हैं, कौन से, स्किन स्किन डिजीज होती है, बाल बहुत झड़ते हैं। ये तो याद कर सकते हो, जिनके बाल झड़ रहे हैं या आपके नहीं झड़ रहे, किसी दोस्त के झड़ रहे हैं, किसी फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके भी झड़ रहे हैं, उसको आप कर, इसको बी सेवन की कमी है, बायोटीन। हाँ, और बायोटीन मतलब बायो और बा से बाल भी है, बायोटीन और वाल। आपने अभी तक देखा जिनका केमिकल नेम है लगभग उसी अक्षर से बीमारी भी शुरू हो रही है, तो आप ये भी अच्छा है कि उसको याद कर सकते, बाल झड़ना और बायोटिन। बी सेवन मतलब बायोटिन, बी सेवन से कमी क्या होता है, जिसके मतलब वाला 7 नंबर है भाई, बाल गंजा है 7 नंबर, है ना, तो बायोटिन, तो बालों का झड़ना होता है, इसमें स्किन डिजीज भी होती है। फिर बी नाइन, बी नाइन में क्या होता है, फोलिक एसिड। अब इसको कैसे याद रखोगे, आपको पता बच्चा पेट में कितने महीने रहता है, 9 महीने, पता है ना, 9 महीने रहते हैं। और जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको कौन सी दी जाती है, फोलिक एसिड दिया जाता है, क्योंकि आयरन की कमी उसमें रहती है, तो फोलिक एसिड दिया जाता है। क्यों, 9 महीने पेट में बच्चा है तो उसमें क्या है, फोलिक एसिड की कमी हुई, तो आप याद रख सकते हो बी नाइन पेट में बच्चा है 9 महीने, मतलब बी नाइन में क्या होगा, फोलिक एसिड, और उससे क्या होगा भाई, आयरन की कमी मतलब खून की कमी, एनीमिया का विकास मंदता, मतलब जो आपका एनीमिया जो है उसका ग्रोथ कम हो जाता है, एनीमिया हो जाएगा, और ग्रोथ रिटार्डेंट है, ग्रोथ भी कम हो जाती है इसमें बी नाइन में, राइट। फिर है बी ट्वेल्व, बी ट्वेल्व क्या है, कोवालामिन। क्या है, कोवालामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको रट्टा मारना है, कोवालामिन। इससे क्या होता है, घातक एनीमिया हो जाता है, बहुत डेंजरस एनीमिया हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में असामान्यता आ जाती है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी, सभी को जहां तक मुझे उम्मीद है पता होगा, इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें क्या होता है, जो एस्कॉर्बिक एसिड किस लिए चाहिए होता है, कि जो बोन्स जो का घाव है उनको भरने के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है, अगर नहीं है तो घाव भरता जल्दी नहीं है। इसे स्कर्वी बीमारी होती है, क्या बोलते हैं, स्कर्वी, दांत सूंद से जब क्या है खून आने लगता है। ये कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम चिली में, मिर्ची में पाया जाता है, पता ना, विटामिन वाला चिली खा के का बोलते मिर्ची खाए तो उसमें सी की आवाज आती है, मतलब विटामिन, आपकी मिर्ची में क्या है, विटामिन सी है। फिर गूसबेरी, गूसबेरी क्या बोलते हैं, आंवला, आंवला में पाया जाता है। खट्टी चीजों में विटामिन सी होता है, इतना याद रखना, खट्टी जो फल है उनमें विटामिन सी होता है, सिट्रस फ्रूट में भी होता है। और ये क्या है, आयरन को एब्जॉर्ब करती, विटामिन सी क्या करती है, आयरन को एब्जॉर्ब करती है। ये किसी भी तत्व को नहीं करती, सिर्फ आयरन को एब्जॉर्ब करती है, बोलते हैं ना लोहा लोहे से काटता है, मिर्ची लगी बोला लोहा, है ना, तो ऐसे कुछ याद कर सकते हो, विटामिन सी क्या है, आयरन को ऑब्जॉर्व करता है। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी, इसको केमिकल बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। आपको नहीं अगर किसी को पता है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, ज्वाइंट्स में पेन होता है, फिर आदमी क्या करता है, बाद में ऊपर से जो है सप्लीमेंट लेता है, विटामिन डी के साथ है वो लेगा। और जनरली में आपका नेचर में कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है, जो स्किन है वहां से रिएक्ट करके, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वहां से करके हमें बॉडी में मिलता है। ये क्या है, विटामिन ए क्या है, हार्मोन भी है। जो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हार्मोन है, केवल इकलौता विटामिन है जो हार्मोन भी है, रट्टा मार देना। कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी क्या है, हार्मोन भी है। इसकी कमी से बीमारी क्या होती है, रिकेट्स होगी, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगी। और ये क्या करता है, एक इसको देखो, आपको विटामिन सी तो आयरन को ऑब्जॉर्व करता है, और विटामिन डी किसको करता है, दो को करता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम को। अगर आपको पता है कैल्शियम है, कैल्सीफेरोल है, तो कैल्शियम को करेगा ही करेगा, और मैग्नीशियम को भी करेगा। विटामिन ई, विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई से बीमारी होती है, एक तो है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल है इसका एक्चुअली केमिकल नाम, अगर याद ना रहे, टोकोफेरोल। इसे क्या होता है, सेक्स के जो आपके जो मसल्स हैं, वो सेक्स मसल्स जो हैं वो कम हो जाती है ना, जो रिप्रोडक्टिव मसल्स हैं वो क्या होती है, कम हो जाती है। इससे क्या होता है, बांझपन आता है, राइट, और कमजोर होना। और इसमें क्या होता है, कहाँ से मिलता है, व्हीट जर्माइल से मिलता है, किससे, व्हीट जर्माइल से, याद रखना, व्हीट जर्माइल से आपको विटामिन ई ज्यादा मिलता है। टोकोफेरोल, इसको भी आप कहीं से कनेक्ट कर सकते हो, किससे, टोकोफेरोल, टोक देते हैं, मतलब टोको मतलब जो बांझ है तो उसको टोक देंगे कि आपको बच्चे नहीं हो रहे, है ना, या जो सेक्सुअली थोड़ा कमजोर है, नए प्रोडक्ट पर तो बोले टोकते हैं उसे, तो टोकोफेरोल किसे, विटामिन ई की कमी से। फिर विटामिन के, इसे बोलते हैं नेफ्टोक्विनोन, क्या होता है, नेफ्टोक्विनोन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका ब्लड जो है
वो नहीं होता, जमता नहीं है, थक्का नहीं जमता है इसमें, समझ गए? और जमता है तो बहुत लंबा समय लेता है, तो विटामिन की कमी होती है उसमें। और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है अल्फाल्फा में। विटामिन के किसमें पाया जाता है? अल्फाल्फा में सबसे ज़्यादा, याद रखना। जो आपका एप्पल है, एप्पल क्या है? गुड फॉर हार्ट है। जो दिल के मरीज हैं उनके लिए एप्पल बहुत ही अच्छा फल है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। क्या होता है इसमें? पोटेशियम होता है, राइट? ये क्या होता है इसमें? पोटेशियम होता है, ठीक है? एप्पल में क्या होता है? पोटेशियम होता है। और एप्पल क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट भी माना गया है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स। किसको न्यूट्रलाइज करते हैं? फ्री रेडिकल जो बॉडी में होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट? और प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के समय जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको क्या करता है? आपके एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आपको पूछा जाए कि एप्पल एप्पल में कौन सा मिनरल होता है? कौन सा था? पोटेशियम। और पोटेशियम से क्या है? हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, इसमें जो विटामिन डू जो डी3 और आपने विटामिन डी तो हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है? कैल्सीफेरोल। अब इसी में विटामिन डी2 और डी3 जो कभी-कभी पूछ देते हैं नाम अलग से, इसको बोलते हैं इर्गो कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल ही नाम है, क्या है? इर्गो। डी2 से इर्गो। और आपका विटामिन 3 से क्या हो जाएगा? कोलेकैल्सिफेरोल। क्या है? कोलेकैल्सिफेरोल, कोलेकैल्सिफेरोल, अर्गोकैल्सिफेरोल। इन्हें क्या है? इन्हें अलग-अलग नाम। डी2 को आपको इर्गोकैल्सिफेरोल बोलोगे, डी3 को कोलेकैल्सिफेरोल बोलोगे, राइट? बी12 और के दोनों क्या हैं? बैक्टीरिया शरीर में जो हैं बैक्टीरिया द्वारा सिंथेसाइज कर दिए जाते हैं। कौन सा? बी12 और के। लेकिन ए नहीं किया जा सकता है, ये हमें बाहर से लेना पड़ता है, जो भी पीछे पड़ता है। विटामिन बी12 और के को सिंथेसाइज कर देता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। ह्यूमन में कितनी इंटेस्टाइन होती है? 2, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम फूड का वो डाइजेशन होता है, राइट? बी12 जो है 3 से 5 साल तक रहता है आपके लीवर में। बी12 जो कोबालामाइन इसका केमिकल नेम है, कितने कितने दिन रहता है? 3 टू 5 इयर्स इन लीवर। और ये क्या है? बी तो सारे बताया था, बी सी क्या है? वाटर सोल्यूबल है, तो एक ये भी पानी में घुलनशील है। बनाना में 1 ग्राम बनाना में 116 किलो कैलोरी मिलता है एनर्जी, समझ गए? बनाना क्या है? कार्ब्स आ जाएगा इसमें, राइट? तो क्या है? 116 किलो कैलोरी ग्राम जो है इसमें एनर्जी मिलता है। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किसमें होते हैं? सोयाबीन, फिर मूंगफली जो ग्राउंड नट होता है। ग्राउंड नट में 2 मिलते हैं। ग्राउंड नट प्रोटीन में भी रिच होता है और फैट में भी रिच होता है। ग्राउंड नट में प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। इसलिए जिनको शुगर होगा अगर मूंगफली खाएँगे तो उनका शुगर बहुत जल्दी बढ़ेगा। क्योंकि उसमें प्रोटीन तो है लेकिन फैट भी है, राइट? और आपका जो सोयाबीन है उसमें केवल फैट है। तो जैसे शुगर पेशेंट्स हैं उनको अगर मूंगफली खाएँगे तो उनका क्या करेगा? शुगर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होता है और प्लस फैट भी होता है। कोई आदमी बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, खूब मेहनत कर रहा है, लेबर या कुछ काम कर रहा है, वर्किंग मैन को कितने 4000 किलो कैलोरी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 4000 किलो कैलोरी एनर्जी उसको चाहिए। जो ब्रेड मेकिंग क्वालिटी जो हम ब्रेड बनाते हैं, जो जिसे बोलते हैं डबल रोटी, उसके लिए आटे में क्या मिलाते हैं? उसे ग्लूटेन, क्या बोलते हैं? ग्लूटेन मिलाया जाता है। क्या है? ग्लूटेन, राइट? ड्रिंकिंग वाटर एनर्जी जो है उसमें आपको कितनी मिलती है? जो पानी हम पीते हैं, पानी चाहे 10 ग्लास पी लो, उसमें एनर्जी कितना मिलता है? जीरो। पानी में क्या होता है? एनर्जी कोई नहीं होता, जीरो एनर्जी होती है, राइट? एक बार आपने सुना होगा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उसमें क्या नाम उनका? गहलोत जी। उन्होंने ऐसे कहीं स्पीच दे दिया कि जो है पानी आ रहा है उससे बिजली बना के सरकार बना लेती है और खाली पानी से छोड़ दे, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, राइट? तो उन्होंने ऐसे किस लिए स्टेटमेंट दिया मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो पानी हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, राइट? बस वो हमें पानी की पूर्ति करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है, मैंने अभी बताया था, क्या है? मेजर फूड फ्यूल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज। जो लंबे समय के लिए जब लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो इसलिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। पब्लिक क्या कहती है? प्रोटीन खाती है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसके लिए, राइट? और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अभी सबसे पहली स्लाइड में यही पढ़ा था, 65 से 70%, अराउंड 65% जो है फूड से एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देता है। फास्फोरस मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन अल्कालिनिटी एंड एसिडिटी। एसिडिटी और अल्कालिनिटी कौन मेंटेन करता है? फास्फोरस। कौन करता है? फास्फोरस। और एमिनो एसिड कहाँ होता है? एमिनो एसिड आर नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। एमिनो एसिड आपके इंसानों हमारे शरीर में जो है स्टोर नहीं होता है। वो क्या होता है? निकलता रहता है। क्यों? लीवर क्या करता है? उसका एमिनो एसिड्स को क्या करता है? यूरिया बना के निकालता रहता है। जो करौंदा है, करौंदा फल सुना? खट्टा खट्टा होता है करौंदा। स्पिनाच और स्पाइनस जो लीव है, जिसे बोलते हैं पालक, राइट? ग्रीन वेजिटेबल्स इज रिच इन आयरन। ये सभी क्या है?
आयरन में रिच है, ये बहुत पूछा जाता है। करौंदा, नाम से पूछा, करौंदा और स्पाइनच का, ये बहुत पूछा जाता है। स्पाइनच ली में सबसे ज्यादा आयरन किस में मिलता है, तो करौंदा स्पाइनच, ये याद कर लेना, आपके एकदम रटा होना चाहिए। ड्यू टू अमाइलोस, जो है अमाइलोस क्या होता है, एक एंजाइम होता है, एमोलोस की वजह से क्या होता है, बासमती राइस एलोंगेटेड, ये क्या है, एलोंगेट, ये क्या है, इससे क्या होता है कि इसमें राइस जो हमारा बासमती चावल होता है पतला होता है, एकदम फूलता क्यों है, कि उसमें अमाइलोस होता है। पूछा जाता है कि बासमती चावल क्यों फूलता है, इसकी वजह से, अमाइलोस ड्यूरिंग कुकिंग, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, सुक्रोज जो है, कॉमन टेबल साल्ट में क्या होता है, सुक्रोज होता है, सैकराइड्स होते हैं। काउ मिल्क जो है हमारा गाय का दूध है, पीला क्यों होता है, ये इसके लिए होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है, क्या होता है, कैरोटीन होता है, कैरोटीन की वजह से गाय का दूध पीला होता है। और गाय के दूध में आपका फैट कितना होता है, ओनली 3.5 to 4% होता है। और जबकि वही भैंस के दूध में कितना होता है, 7 से 7.9% होता है, एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर है 7.92%, राइट। तो देखो कितना अंतर, लगभग डबल के बराबर फैट होता है उसमें जो भैंस के, लेकिन गाय में क्या है उसका, जस्ट हाफ है, हाफ से भी कम है। डाइजेस्ट मिल्क एंजाइम्स, जो आपको क्या आता है, जो डाइजेस्ट मिल्क एंजाइम कौन सा है, रेनिन, जो रेनिन और लैक्टोस, उसमें कौन कौन से एंजाइम दूध में होते हैं, मिल्क में, रेनिन होता है और लैक्टोस होता है। डिसअपियर्स बिटवीन 6 to 15 years ऑफ एज, जो एंजाइम्स होते हैं वो रेनिन और लैक्टोस क्या होता है, सभी के अंदर होते हैं, बच्चे के अंदर होते हैं वो, लेकिन 6 से 15 साल के बाद में धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। लेकिन किसी किसी में देखा होगा, कोई बच्चा है थोड़े दिनों के बाद में वो दूध उसे अच्छा ही नहीं लगता, क्यों, उसे पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है ये इरेज होता है, रहते नहीं है, तो उसे दूध अच्छा नहीं लगा, दूध से उसे नफरत हो जाती है, आपने देखा होगा। किसकी वजह से, रेनिन और लैक्टोज की वजह, रेनिन और लैक्टोज उसके अंदर नहीं रहते हैं, उस बच्चे के अंदर चले जाते हैं। तो जनरली क्या है, 2 साल से घटना कम हो जाता है, 15 साल तक कंप्लीटली जो है बीट आउट हो जाता है, ठीक। जो ऊपर मैंने इंग्लिश में पढ़ाया उसी का जो है, ये हिंदी में मैंने इसका वो ट्रांसलेट किया, गूगल ट्रांसलेट किया था, हो सकता है कहीं पे कुछ थोड़ा कमी हो, तो ये ज्यादातर तो सही मैंने चेक किया था। तो इसको जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, आप वीडियो को रोक के वहीं पे अपना होल्ड करके, रोकने के बाद में इस स्लाइड को कॉपी करके अपना नोट्स बना सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसको वहीं पे पॉज करेंगे तो आपका वहीं पे रुक जाएगा, आप कॉपी कर सकते हैं, या इसके लिए पीडीएफ चाहिए तो आप दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, आपका कैसीन जो होता है, कैसीन भी दूध में पाया जाता है ना। कैसीन किसमें पाया जाता है, दूध में। और कैसीन दूध क्या करता है, जो दूध सफेद होता है वो किसकी वजह से होता है, कैसीन की वजह से, किसकी वजह से होता है, कैसीन की वजह से दूध आप अपना सफेद होता है। जो दूध हम पीते हैं वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, किसकी वजह से, कैसीन। और वो पीला होता है, वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। गाय का दूध कैसा होता है, पीला होता है। फैट किसमें ज्यादा है, भैंस के दूध कितना है, 7.92, गाय में कितना, 3.5 से 4 तक, राइट। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, उसमें क्या होता है आपका, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। याद रखना है, पूछा जाता है क्या नहीं है, तो चारों है। चोन है, दूध में क्या है, प्रोटीन में कौन है, CHON, कौन, चोन है ना। तो क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सब है। डेली जो है, जो एक और लेडीज होती है उसको कितना चाहिए होता है, 45 ग्राम जो है प्रोटीन चाहिए डेली, कितना, 45 ग्राम। अगर वही महिला जो है लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मतलब प्रेग्नेंट है अगर, तो उसे कितना चाहिए, सेवन, या दूध पिलाती हुई माँ है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली, मतलब उसका 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुने से भी ज्यादा चाहिए उसे, 45 है तो 70 ग्राम उसे चाहिए। वुमेन मोर रिक्वायर्स इन ओल्ड, और जो प्रोटीन है बूढ़ों में ज्यादा जरूरत होती है अपेक्षा जवानों की, जवानों को कम चाहिए होती है। क्योंकि अगर हमने नहीं पढ़ा, अगर बेसिक्स केवल पढ़ा है तो उसमें क्या सोचेंगे, कि वो पता है कि बच्चों में जो है नए नए ऊतक शुरुआत में बनने चाहिए, हाँ? तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तो है, जरूरत तो है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे जो बूढ़े लोग और बच्चों यंग में, तो बूढ़े लोगों में प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है, और जो है आपके जवानों में कम होती है, राइट। प्रोटीन जो है 80, जो हमारे जो लिविंग बीइंग मटेरियल है, पानी के बाद में जो जितना मटेरियल बचा है, जैसे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी होता है, पानी निकालने के बाद शरीर में जितना भी वेट बचा है उसका 80%, जो पानी निकालने के बाद जितना बचा है उसका 80% जो है प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन होता है, राइट। और जो ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है, ये फैट है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, फैट है, मतलब जो बसा है, राइट। जो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल किसकी वजह से, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, राइट, याद रखना। उसके बाद में चाकोपाइराइट क्या होता है, ये आपका कॉपर का ओर है। चाकोपाइराइट क्या है, कॉपर का ओर है।
याद रखना। फिर सल्फर इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा इसलिए मैंने इसको कॉपी। सल्फर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन होते हैं? नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और एनपीके, ये सब क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें उसके लिए चाहिए पेड़ को सर्वाइव करने के लिए, है ना? लेकिन सल्फर नहीं है, सल्फर माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, इसको याद करना, रट्टा मार दे। सल्फर इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब सूक्ष्म पोषक नहीं है। पपाया जो है इसे फ्रूट ऑफ एंजल बोला गया, एंजल नहीं एंजल है, फ्रूट ऑफ एंजल। पपाया को फ्रूट ऑफ एंजल बोला, किसने बोला था? वास्को डी गामा ने बोला था इसे, ठीक है, याद रखना। कोलंबस या वास्को डी गामा ने बोला था, एक बार चेक कर लेना, शायद कोलंबस ने, वास्को कोलंबस ने बोला था फ्रूट ऑफ एंजल, किसको? पपाया को। और पपाया में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है और विटामिन ए भी होता है, जो विटामिन सी भी होता है, ए भी होता है। मिल्क जो है नेचुरल सोर्स किसका है? विटामिन ए का, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, है ना? नेचुरल सोर्स है विटामिन ए का। एंड मदर मिल्क लैक ऑफ आयरन, जो माँ जो है क्या है? मदर मिल्क इज लैक ऑफ, माँ के दूध में जो है आयरन की कमी होती है, आयरन नहीं होता है माँ के दूध में, राइट? स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड, क्या है? पॉलीसैकेराइड्स हैं। और लाइन सीड जो होता है, लाइन सीड, फ्लैक्स सीड, कैनोला, सोयाबीन और वॉलनट ऑयल, इतने के जो तेल हैं क्या होते हैं? रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड इनमें होता है। तो दिस वाज द ऑल अबाउट विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें जितना भी ये चैप्टर है, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोगों को इसको बार-बार देख के नोट्स बना लेना है, अपनी लैंग्वेज में बनाना है। आप कैसे मेमोराइज़ कर सकते हो, आप अपना खुद बना सकते हो, या मैंने बताया वो आपको रिलायबल लगता है उससे कर सकते हो। लेकिन ये जो आप चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली स्टेट सर्विसेज, राइट? चाहे आपके रेलवे की आने वाली जो वैकेंसीज है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स, और आपके स्टेट सर्विसेज, आरओ, एआरओ, पीसीएस, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।